तो क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसमें कोई कण, फोटोन या इलेक्ट्रॉन, जब वो देखा जाता है चलते हुए तो वो अलग से व्यवहार करता है, और जब उसको नहीं देखा जाता है तब वो अलग से व्यवहार करता है। जब वो देखा जाता है तो वो कण की तरह व्यवहार करता है, जब नहीं देखा जाता है तो वो एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो यह प्रयोग जैन दर्शन में कैसे समझाया गया है? क्या वास्तव में कोई कण नहीं है, सब वेव्स हैं जो लोकलाइज होके कण बन जाती हैं, या इसका यह भी अर्थ है कि कण में मानसिकता है या साइकोलॉजी है, तो जब उसको देखते हैं तो उसका बिहेवियर अलग होता है, जब उसको नहीं देखा जाता तो उसका बिहेवियर अलग होता है। कृपया करके इस प्रश्न का निराकरण कीजिए। भंडारी साहब, मैं फिजिक्स में जो पढ़ता था, मैंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में किया है, उस समय में जब ये वेव पार्टिकल के बारे में हमें बताया गया और उस समय में हमारे प्रोफेसर ने बताया कि ये जो ड्युअलिटी है इतनी विचित्र है कि फिर एक नया वर्ड उन्होंने बनाया कि जिसको कहते हैं वेविकल, वेव एंड पार्टिकल टुगेदर। तो इस रूप में एक समझाने के लिए वेविकल। तो ठीक है, हम अगर इसको जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें कि वेव क्या है और पार्टिकल क्या है, तो फिर हमें वापस जाना पड़ेगा द्रव्य की अवधारणा पर, कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस। जो मैंने पहले कहा था कि द्रव्य में दो धर्म होते हैं। धर्म का मतलब उसके एट्रीब्यूट। धर्म शब्द, धर्म मतलब जो धर्म ध्यान और धार्मिक भक्ति है वो में आता है, लेकिन ये दर्शन में धर्म शब्द का होता है और एट्रीब्यूट। तो एक द्रव्य सब्सटेंस, उसमें दो एट्रीब्यूट, एक को कहते हैं गुण, दूसरों को कहते हैं पर्याय। तो जो पर्याय के रूप में जो एट्रीब्यूट है, जिसको हम अंग्रेजी में कहें तो मोड, अवस्था, कंडीशन, वो पर्याय कहलाती है। इट इज एवर चेंजिंग, चेंज होती रहती है एवरी इंस्टेंट, जिसको जैन दर्शन कहता है एक एक समय में पर्याय बदल जाती है। कहने का मतलब, अगर हम मजाक में कहें कि भंडारी साहब हमारे पास जो बैठे हैं, वो जब आए थे वो भंडारी साहब तो दूसरे थे, ये तो इनका तो सारा परमाणु चेंज हो गया, ये तो दूसरे हो गए। तो इतना फास्ट चेंज हमारे में होता है, ये पर्याय है, पर्याय बदलती है। अब हमें ये समझना है कि ये वेव और पार्टिकल, ये जो मैटर का, ये क्या है? पर्याय है। मैटर कभी पर्याय के रूप में वेव में आ जाती है, कभी पर्याय के रूप में पार्टिकल में आ जाती है। सेम मैटर, इट में बी इलेक्ट्रॉन, it may come into a form of wave, it becomes electron wave. It becomes particle, it becomes electron particle. Photon, it is a light wave, it becomes wave when it is in the form of a wave, we call light wave. And it behaves like particle when it becomes photon. अब ये बात जो विज्ञान ने आज कही है, उसको जैन दर्शन में ये पर्याय के सिद्धांत द्वारा बताया गया है कि ये जो हमारे पुद्गल जगत के जितने पुद्गल हैं, एक परमाणु हमारे काम में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास काम में लेने के जो साधन हैं वो सब अनंत परमाणु के बने हुए हैं। तो अनंत परमाणु के द्वारा एक परमाणु को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जितने अनंत परमाणु के बने हुए जितने भी हमारे साधन है, इक्विपमेंट है, उनके द्वारा जब हम ऑब्जर्व करते हैं, दृष्टा ऑब्जर्वर है या साधन है, तो उसमें बिहेवियर में अंतर इसलिए आता है कि वेव और पार्टिकल ये दोनों एक ही द्रव्य के पर्याय है। एक फिनोमिना जब होती है, जो भी जिसमें कहते हैं ऑब्जर्वर है, तो वहां फिनोमिना के कारण पर्याय जो दोनों है, उसमें पार्टिकल भी है और वेव भी है, वो वेव के रूप में आ जाती है। इंटरफेरेंस होता है लाइट के अंदर, जो न्यूटन के सिद्धांत में, और डार्कनेस लाइट, ये पेच आ जाएगी। और फोटोन पार्टिकल जब होगा, जो क्वांटम थ्योरी में क्वांटिटी के रूप में होगा, तो उस रूप में लाइट है वो पार्टिकल के रूप में आ जाएगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के रूप में, ऐसे फोटोन के रूप में, और इससे भी जो सूक्ष्म पार्टिकल हमने जो बताए आपको प्रदेश के द्वारा, तो उनमें भी यही सिद्धांत चलता रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो डायलेमा है, ड्युअलिटी जो है,
वो एक्चुअली इनहेरेंट है पदार्थ के अंदर। एक ही पदार्थ में दोनों चीजें एक साथ कोएग्जिस्ट करती है। अनेकांतवाद की व्याख्या जब हम करेंगे तब बताएंगे एक पदार्थ नित्य भी है, अनित्य भी है, एक पदार्थ सामान्य भी है, विशेष भी है। इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन या एक फोटोन वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। नाउ हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशनल जो सारा जो ढांचा होगा, फ्रेमवर्क होगा, उसमें जो जिस प्रकार की म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी, उस प्रकार से वो अपनी पर्याय ले आएगा। जब वो एक प्रकार की होगी तो वेव के रूप में, एक प्रकार की होगी तो पार्टिकल में। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्यूअलिटी ऑफ वेव पार्टिकल बाय जैनिज्म। तो एक तो बात यह होगी कि ये पदार्थ की पर्याय है, पदार्थ का गुण नहीं है। मैंने बताया था ना, एक तो होता है गुण, एक होती है पर्याय। गुण जो होता है हमेशा रहता है, जैसे मास है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब गुण है। लेकिन ये जो रूप है, मोड है, ये पर्याय है। इसलिए दोनों एक साथ होते हैं, उसमें से एक प्रकट होता है तो दूसरा छिप जाता है, दूसरा होता है तो पहला छिप जाता है। पर्याय का तात्पर्य है विरोधी अवस्थाओं का एक साथ एक पदार्थ में रहना, इसको पर्याय कहते हैं। जिस समय में पदार्थ वेव रूप में व्यवहार करता है, उस समय पार्टिकल के रूप में नहीं करता। जिस समय पदार्थ पार्टिकल की पर्याय में करता है, उस समय वेव में नहीं करता। विज्ञान जगत में नील्स बोर ने कॉम्प्लीमेंटरिटी का अवधारणा दी है, कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। और जैसा मेरा अपना अध्ययन है, मैंने पढ़ा है इसका कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम थियरी में उसने इसके द्वारा इस ड्यूअलिटी को ब्रेक किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर जैन सिद्धांत की इस सब चीजों को क्वांटिफाई किया जाए मैथमेटिक्स से, और कुछ ऐसे उपकरण विकसित अगर और हो जाए जिससे कि इसको हम और ज्यादा सूक्ष्मता से पहचान सकते हैं, तो मेरा ख्याल है शायद जो बात आज साइंस में उलझन के रूप में है और वेविकल जैसी बात कहनी पड़ती है, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बी प्रिसाइजली इन विच कंडीशन इट बिकम्स वेव, इन विच कंडीशन इट बिकम्स पार्टिकल। तो मेरा ख्याल है इस रूप में मैंने जो उत्तर दिया है, इससे आपका प्रश्न तो स्पष्ट हो जाता है। इसी के साथ मैं चर्चा करना चाहता हूँ हाइजेनबर्ग की। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में जो अनसर्टेनिटी, इसकी बात थोड़ी पहले मैंने बताई, उसमें जो ये बात है, वो बात भी जैन सिद्धांत के इस बात के साथ जुड़ी हुई है कि परमाणु की जो सूक्ष्म गति है वो अनियत है। उसमें ये जो लॉज ऑफ फिजिक्स है, जितने भी गति के नियम, वो लागू नहीं होंगे। वो उस समय में फ्री विल जिसको कहा जाता है, इसकी चर्चा भी आगे जाएगी कि जो डिटर्मिनेशन होता है एक अनडिटर्मिन होता है, तो इट बिकम सो फ्री यू कांट उसको आप जो है किसी भी लॉ से आप उसको जो नहीं जान सकते कि ये ऐसा होने वाला, क्यों कि वो लॉ उसमें अप्लाई होगा ही नहीं। ऐसी अवधारणा भी जैन दर्शन में है। मैं समझता हूँ उसकी जब विस्तृत चर्चा होगी तो वो भी क्लियर हो जाए। थैंक यू।